और अगर आपने एक दफ़ा ये अटैम्प्ट शुरू की है तो इसको बोल्डली करिए और अपने डॉक्टर को ये बात अगर आपके 6 से कम और फ्रीजिंग को इनकरेज करें। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन पिछले 3 साल से ब्लास्ट ट्रांसफ़र भी हो रहा है, अर्ली ब्लास्ट ट्रांसफ़र भी हो रहा है और फ्रीजिंग की बहुत अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अब अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपका AMH कम है और आपके फर्स्ट टाइम में सिर्फ 1 या 2 एम्ब्रियो बने हैं, तो फिर क्या किया? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि IVF को कामयाब बनाने के लिए, एम्ब्रियो बैंक को बड़ा बनाने के लिए क्या-क्या टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। अगर आपकी एम्ब्रियो बैंक बड़ा न है, एम्ब्रियो बैंक अच्छा है, फ्रोज़न एम्ब्रियो आपके 2-3 अटेम्प्ट्स के पड़े हुए हैं और अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज़ पड़े हुए हैं, तो फिर हम आपको किसी न किसी हद तक, किसी न किसी लेवल तक गारंटी कर सकते हैं कि आपका IVF कामयाब हो जाएगा। अब बात यह है कि एम्ब्रियो बैंक को किस तरह से एस्टेब्लिश किया जाए। एम्ब्रियो बैंक होता क्या है और इसकी किस तरह से ये आपको कंसीव करने में हेल्प कर सकता है, इसके ऊपर हम आज डिटेल से बात करेंगे। एम्ब्रियो बैंक का मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा अपनी स्टिमुलेशन ली, IVF का पहला साइकिल लिया, स्टिमुलेशन ली, आपके कुछ नंबर ऑफ एग्स मिले और उसके बाद हमने उनको फर्टिलाइज करवाया या एक्सी किया, उनके आपके एम्ब्रियोज बन गए। अब आपके टोटल एम्ब्रियोज कितने बने हैं? अगर आपके A और B क्वालिटी के तकरीबन कुछ 6 से 8 एम्ब्रियो बन गए हैं और वो फ्रीज कर दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि 6 से 8 एम्ब्रियो बैंक का जो बैंक होता है वो ठीक बैंक होता है। बहुत ज़्यादा हम उसको एक्यूरेट तो नहीं कहते, जो आइडियल बैंक होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 12, यानी कि उसमें हम हर साइकिल में 3-3 एम्ब्रियोज अटैम्प्ट करके 4 अटैम्प्ट्स आपको दे सकें। लेकिन फिर भी हम 8 को जो एम्ब्रियोज फ्रीज होते हैं, हम उनको एडिक्वेट अटैम्प्ट करते हैं। अब अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपका AMH कम है और आपके फर्स्ट टाइम में सिर्फ 1 या 2 एम्ब्रियो बने हैं, तो फिर क्या किया जाए? ये लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए इवन जो डॉक्टर्स मेरी वीडियो सुन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं उनको ये कहूँगी कि डुअल स्टिमुलेशन को प्रमोट करें। डुअल स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि आपने अपने मरीज़ का IVF के लिए उसको बुक कर लिया। आपने उसको पहले दूसरे दिन से इंजेक्शन लगाना शुरू किए, 12वें दिन पे आपने उसके एग पिक किए और अब 5 दिन बाद रिजल्ट आया कि 6 अंडों में से सिर्फ 2 या 3 एम्ब्रियोज बने हैं। तो कम से कम पेशेंट को ये बता दें कि हम उनके पूल को बढ़ाने के लिए 5 दिन बाद दोबारा से इंजेक्शन लगवा के, दोबारा से उसकी स्टिमुलेशन करके मज़ीद और कुछ एग्स कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनका जो एम्ब्रियो का बैंक जो फर्स्ट उसके साथ कम बना है, उसके बाद जो है वो अगली साइकिल में मज़ीद कुछ हमें एग्स मिल जाएँ और उनके साथ हम मज़ीद कुछ एम्ब्रियोज़ बना के और अपना एम्ब्रियो का जो बैंक है वो कम से कम 8 एम्ब्रियोज़ पे, 6 to 8 एम्ब्रियोज़ पे कम से कम ले जाएँ और वैसे मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए 12 एम्ब्रियोज़ का। अब जब आपका एम्ब्रियो बैंक बड़ा होगा, तो जो भी पेशेंट हैं, उनके अंदर साइकोलॉजिकल रिलीफ आता है। इवन जो आपका कंसल्टेंट है, उसके अंदर भी साइकोलॉजिकल रिलीफ आता है। फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं या आपकी ट्यूब्स बंद है और आपको पता है कि मैंने अगली दफ़ा भी IVF ही करवाना है और आप प्रेग्नेंट हो भी गई हैं, तो आपको इस बात का पता होता है कि मेरी नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए मुझे सारे प्रोसेस के साथ नहीं गुजरना पड़ेगा और मेरे पास मेरे एम्ब्रायोज जो हैं वो फ्रोज़न पड़े हुए हैं, तो हम अपना जो टारगेट है वो उसको अचीव कर सकते हैं। ये जो एम्ब्रायो बैंक है, दिस इज़ बेसिकली द फ्यूचर ऑफ IVF। ये एक ऐसी बात है जो कि शायद कहीं कोई राज बना के रखी जा सकती है, लेकिन मैं ओपन ये चीज़ अपने पेशेंट्स को बता रही हूँ कि जो पेशेंट्स IVF की तरफ जाते हैं, वो अपने एम्ब्रायो बैंक को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। और अगर आपने एक दफ़ा ये अटैम्प्ट शुरू की है तो इसको बोल्डली करिए और अपने डॉक्टर को ये बात अगर आपके 6 से कम और फ्रीजिंग को इनकरेज करें। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन पिछले 3 साल से ब्लास्ट ट्रांसफ़र भी हो रहा है, अर्ली ब्लास्ट ट्रांसफ़र भी हो रहा है और फ्रीजिंग की बहुत अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। और जब भी आप जाएँ तो सबसे पहले आप अपना एम्ब्रायो का बैंक बनाएँ और एम्ब्रायो बैंक बनने के बाद आप ट्रांसफ़र की तरफ जाएँ।
क्योंकि जब हम सिंगल 1-2 एम्ब्रियो के साथ जाते हैं तो पेशेंट के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। उसको होता है कि पता नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी। लेकिन जब उसको पता होता है कि आई हैव अ बैंक ऑफ एटलीस्ट 6 टू 8 एम्ब्रियोज़ जिसमें मेरी 3 से 4 अटेम्प्ट्स अवेलेबल हैं और अच्छी अटेम्प्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर पेशेंट साइकोलॉजिकली रिलैक्स होता है, रिलीव्ड होता है। और जब भी पेशेंट को ट्रांसफ़र करें, तो ट्रांसफ़र करने से पहले उसको साइकोलॉजिकली और बॉडीली फिट करें, वेट लॉस अच्छा खासा करवा के जो है वो पेशेंट को आईवीएफ की तरफ लेके जाएँ, ताकि आईवीएफ की जो सक्सेस है उसको बेहतर बनाया जाता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।